ईशालु चाचा। माधव नामक युवक असम के डुमडुमा गांव में रहता था। उसके पिता की मृत्यु उसके बालकाल में ही हो गई थी। माँ ने उसका पालन पोषण किया था। रिश्तेदारों के नाम पर उसके 4 चाचा थे जो उसके घर के पास ही रहते थे। माधव के चाचाओं के कभी उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उससे ईर्ष्या करते थे और उसे तंग करने का कोई न कोई अवसर खोजा करते थे। एक रात उन्होंने माधव के घर से उसका बछड़ा चुराया और उसे मार डाला। वह बछड़ा माधव को बहुत प्यारा था। जब उसे अपने चाचाओं की करतूत के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ और साथ ही क्रोधित भी, किंतु बाहर से उसने ऐसा जताया मानो इससे उसे कोई फर्क ना पड़ा हो। उस रात उसने बछड़े का सिर और धड़ अलग कर दिया। धड़ को उसने दफना दिया और सिर लेकर वह दूसरे गांव गया। वह ब्राह्मणों का गांव था। वहां एक मंदिर के पुजारी के घर की बगिया में उसने बछड़े का सिर फेंक दिया। फिर पुजारी के पास जाकर बोला, आपकी बगिया से गौमांस की गंध आ रही है। यह पुजारी तेज में आकर बोला, ऐसा हो नहीं सकता। माधव बोला, ऐसा है, कहो तो मैं आपको गौमांस ढूंढ कर दिखा दूं। पुजारी ने हामी भरी तो माधव ने उसे बगिया से ढूंढकर बछड़े का सिर लाकर दिखा दिया। पुजारी आश्चर्यचकित रह गया। माधव बोला, यदि ये बात गांव वालों को पता लग गई कि उनके गांव के मंदिर के पुजारी के घर गौमांस मिला है तो आपकी बहुत बदनामी होगी। पुजारी डर गया। उसने माधव का मुंह बंद करने के लिए उसे ढेर सारा धन दिया। धन लेकर माधव अपने गांव आ गया और सीधा अपने चाचाओं के पास पहुंचा। उन्हें पुजारी से प्राप्त धन दिखाते हुए बोला, आपने जो बछड़ा मारा था वो मेरा बड़ा काम आया। पड़ोस के गांव में मैंने उसका मांस मुँह मांगे दाम में बेचा। वे तो और मांस मांग रहे थे। मैंने उन्हें कल लाने का आश्वासन दिया है। माधव का धन देखकर चाचाओं को लालच आ गया। उन्होंने भी अपने अपने बछड़ों को मारे और अगले दिन पड़ोस के गांव में गौमांस लेकर पहुंच गए। वह ब्राह्मणों का गांव था। जब उन्होंने गांव वालों को गौमांस बेचने का प्रयास किया तो सबने मिलकर उन्हें बुरी तरह पीटा। माधव के चाचा बौखला से गए और उस रात उन्होंने माधव की झोपड़ी में आग लगाकर अपना गुस्सा उतारा। माधव और उसकी माँ ने किसी तरह झोपड़ी से निकलकर अपने प्राण बचाए। अब उनके पास घर बार कुछ न था। माधव की माँ रोने लगी। यह देखकर माधव बहुत दुखी हुआ। उसे किसी तरह पैसे का इंतजाम करना था। उसने झोपड़ी की राख उठाकर एक डिब्बे में भर ली और पास ही के गांव में जाकर उसे बेचने लगा। ये जादुई सुरमा है, जो भी इसे लगा ले उसे गाढ़ा धन प्राप्त होता है। जो भी बिन ब्याहा हो उसका ब्याह हो जाता है। देर मत करो, जल्दी ले लो। गांव वालों ने लालच में आकर राख को सुरमा समझकर ले लिया। माधव ढेर सारा धन लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। जब उसके चाचाओं को इस बारे में पता लगा तो वे माधव के पास पहुंचे और उससे राख मांगने लगे, लेकिन तब तक माधव ने सारी राख छुपा दी थी। अमीर होने की आशा में चाचाओं ने अपनी अपनी झोपड़ी जला दी और उसकी राख लेकर उसी गांव में पहुंचे जहां और उसे जादुई सुरमा बताकर बेचने लगे। माधव ने उन्हें कह रखा था कि यदि वे उसका नाम लेंगे तो उनकी राख जल्दी बिक जाएगी। इसलिए वे कहने लगे कि ये सुरमा उसी सुरमा वाले का है जो एक दिन पहले आया था। एक दिन पहले माधव से मूर्ख बन चुके गांव वाले पहले से ही क्रोधित थे। उन्होंने चाचाओं की जमकर धुनाई की। चारों चाचा गुस्से में अपने गांव लौटे। वे माधव को
मौत के घाट उतारकर बदला लेना चाहते थे। उन्होंने उसे पकड़कर रस्सी में बांध दिया और नदी किनारे ले जाकर पटक दिया। फिर वे भोजन करने घर आ गए। वापस आकर उनकी माधव को नदी में फेंक देने की योजना थी। इधर एक सौदागर नदी के पास से गुजरा तो उसे माधव रस्सी से बंधा दिखाई पड़ा। उसने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें किसने बांधा? माधव बोला, मेरा चाचा एक सुंदर कन्या से मेरा विवाह करना चाहते हैं। मैं तैयार नहीं, इसलिए मुझे रस्सी से बांध कर गए हैं। सुंदर कन्या सुनकर सौदागर ने सोचा कि मैं ही उससे विवाह कर लेता हूँ, मेरा जीवन संवर जाएगा। और उसने माधव से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस कन्या से मैं विवाह कर लूँ? माधव बोला, इसके लिए तुम्हें मेरे स्थान पर यहाँ रस्सी से बंधना होगा। सौदागर तैयार हो गया और उसने झट से माधव की रस्सी खोल दी। माधव ने अपने स्थान पर उसे बांध दिया और उसका घोड़ा लेकर अपने गांव चला आया। उधर उसके चारों चाचा खा पी कर आराम करने लगे। उनका मन नहीं हुआ नदी तक जाए, इसलिए एक नौकर को हुक्म दिया, जाओ नदी किनारे बंधे माधव को नदी में फेंक दो। नौकर भी आलसी था। उसने अपने एक रिश्तेदार से कहा, नदी किनारे एक लड़का बंधा हुआ है, जाओ जाकर उसे नदी में फेंक दो। रिश्तेदार चला गया। वह माधव को पहचानता नहीं था। उसने सौदागर को माधव समझकर नदी में फेंक दिया और वापस आकर नौकर को बता दिया। नौकर ने चाचा को माधव के मरने की सूचना दे दी। चारों चाचा बहुत खुश हुए। माधव ये सब एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। वह घोड़ा लेकर अपने चाचा के सामने आ गया। उसे देखकर चाचाओं के चेहरे के रंग उड़ गए। माधव ने उसे बताया, ये घोड़ा उसे नदी में से मिला है। नौकर ने जोर से धक्का नहीं दिया था, इसलिए मैं गहराई तक नहीं जा पाया और मुझे ये घोड़ा ही मिल सका। यदि गहराई तक जा पाता तो गाय बैल हाथी भी मिल जाते। चारों चाचा फिर से लालच में पड़ गए। वे सभी नदी की तरफ भागे और नौकर को भी साथ ले गए। वहां पहुंचकर नौकर से कहा, हमें जोर का धक्का देना ताकि हम गहराई में जाकर गिरे। नौकर ने वैसा ही किया। चारों चाचा नदी में डूबकर मर गए और माधव को उन दुष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिल गई।